नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं आपका अपना दोस्त मोहित जम्बाल। इस समय की बड़ी खबर, हिंदुस्तान के लोगों ने तुर्की और अजरबैजान का बाइकाट कर दिया है। ना कि जो इनके यहाँ पे प्रोडक्ट बिकते थे वो भी लोगों ने लेने से इनकार कर दिया है। और स्टेट समाचार के माध्यम से हम भी ये बात कहेंगे, इन दोनों देशों का बाइकाट होना बहुत जरूरी है। बड़ा झटका पाकिस्तान के इन दोस्तों को, क्योंकि पहलगाम में हमले के बाद जिस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आपस में टेंशन चल रही थी, इन लोगों ने खुलकर समर्थन पाकिस्तान का किया, उसको ड्रोन दिए, लेकिन हिंदुस्तान के जांबाज जवाब दिया। और उसके बाद आज हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने इनका बाइकाट कर दिया है। इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ पत्रकार भाई और ये इस समय रिपोर्टर हैं और अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। बताएं कि पूरा क्या आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज आएगा? ये वो कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जो हमेशा से अपनी नाकामी और नकारा हरकतें करते हुए सामने आता है। कहीं ना कहीं भारत जैसे शांति जैसे माहौल में शांति कायम करने की बात करता है तो पाकिस्तान वो की औकात है ना, वो दिखाई देता है। और उसके साथ साथ ही आपको बता दें कि जैसे तुम्हें नहीं लगता कि भूखा नंगा देश और भीख मांगता है बाकी देशों से? बिल्कुल भीख मांगकर ही अब तक चला रहा है और कई देशों का इसने पैसा देना है। और उसके आज में ये क्या है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवाद को पालता है, आतंक ये। और मोहित मैं आपको बताऊं कि भारत में अजरबैजान और तुर्की का बाइकआउट किया है। ये अहमदाबाद सामने आई है। अहमदाबाद में कई सारे टूरिस्ट जो थे अहमदाबाद से गुजरात से जाते थे वहां पर तुर्की और अजरबैजान ने, लेकिन अब टूरिस्टों ने वहां पर उनकी बुकिंग लेने से बंद कर दी है। और आपको बता दें इतने ज्यादा टूरिस्ट वहां पर जाते थे। हाल ही में आपको बता दूं कि तुर्की की कमान जो है वो राष्ट्रपति रेचेप के हाथ में है। और वही तुर्की के काफी सारे ड्रोन, हाल ही में आपने कर्नल सुफिया कुरैशी का बयान सुना होगा कि जितने भी ड्रोन जो भारत में हमला कर रहे हैं वो तुर्की के थे। और जब दोनों देशों की टेंशन चल रही थी तो पाकिस्तान का खुलकर साथ जो था वो सामने आया तुर्की के कई सारे ड्रोन जो थे उड़ा दिए, निस्ते नाबूद किए। वो हमारे जावत सिपाहियों ने नस्ते नाबूद किए। वो तुर्की का ही घटिया माल था और चाइनीज बम जो थे वो इस्तेमाल हो रहे थे। चीन के साथ साथ तुर्की भी जो था वो पाकिस्तान की सपोर्ट में था। लेकिन अब बहुत बड़ा झटका हो सकता था। हाल ही में आपको बता दें गुजरात के अहमदाबाद में तुर्की ने एक रोड शो करवाया था ताकि इतने ज्यादा वहां पर जो पर्यटक जा रहे थे, तो तुर्की में भी ये रोड शो हुआ था और अहमदाबाद में भी ये रोड शो हुआ था। लेकिन अब सीधी सेवाओं का भी ऐलान हुआ था। आप जानते हैं कि गुजरात में के पर्यटकों का इतना प्रभाव था कि अजरबैजान एयरलाइंस ने हाल ही में अहमदाबाद में के बाकू के बीच सीधी हवाई सेवा जो थी वो शुरू की थी, जिसमें काफी सारे टूरिस्टों को जो है फायदा हो रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं जैसे ही ये दोनों देश खुलकर समर्थन दिया पाकिस्तान को, तो अब तमाम सारे टूरिस्टों ने इसका सीधे बाइकाट शुरू कर दिया है, जिसका इससे काफी इकोनॉमी जो है वो नुकसान होने जा रही है। क्योंकि पैसा जो था टूरिस्टों के जरिए ये कमा रहे थे, वही ना वही वो झटका जरूर इन दोनों देशों को लग सकता है। विकास, एक चीज होता है, जिस तरह से अभी टेंशन का माहौल था, पाकिस्तान हमला कर रहा था, हमारे हिंदुस्तान के जाबाज सिपाहियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके चलते आज हमारे एक जवान को इन्होंने सुबह रिहा किया, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान पर प्रेशर था। डीजीएमओ लेवल की जब बातचीत हुई है और 20 दिन के बाद पीके साहू जो है वो गलती से, आपको बता दें जो खबर क्या है कि वो हाल ही में उनकी जो यूनिट थी वो श्रीनगर से, ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर था और बॉर्डर के बीच जो किसानों ने अपनी फसल लगाई होती है वहां पर और बॉर्डर के साथ लगता है, तो जब फसल कटाई के लिए जाते हैं तो बीएसएफ के 2 जवान वहां पर ड्यूटी के लिए गए तैनात रहते हैं कि वहां से कुछ बिल्कुल और तैनात थे। और ये 2 जवान गए हुए थे, जिसमें ये थोड़ा पहले तो ये नई ट्रांसफर होके गई थी, कश्मीर से ट्रांसफर थी, और ये जब ट्रांसफर होके कश्मीर से वहां गए तो इसे पता नहीं था जवान को। इसने सोचा इसकी थोड़ी तबीयत खराब होती है जो बताया जा रहा है, और ये एक पेड़ के नीचे बैठता है। और जब पेड़ के नीचे से जो फोटो उन्होंने जारी किए, इसकी जो वेपन था और बैग था और पानी की बोतल वो नीचे थी, ये खड़ा था। वैसे ही पाक आर्मी आती है, इसे घेर लिया जाता है और जैसे ही इसे घेरते हैं जो बीएसएफ के आला ऑफिसरान हैं वो भी मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचकर उन्होंने कई कोशिशें की कि इसे रिहा कर दो, पाकिस्तान ने नहीं किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस समय बहुत गुस्से में भी हैं और अपने देश के लोगों के लिए वो हमदर्द भी हैं। ये सारा उन्हीं को श्रेय जाता है, जिस तरह से उन्होंने
पाकिस्तान को बोला हमारे जवान को रिहा किया जाए, और वो रिहा हो गया। एक सशक्त नेतृत्व जो है वो है, इसीलिए ये जो आप प्रेशर बिल्ड कर पाए हैं। लेकिन 20 दिन के बाद समय लगा बहुत, 20 दिन काफी ज्यादा लेकिन है। हमारे जवान का नेटवर्क की वजह से हमारा लाइव कट गया था। एक बार दोबारा आपके साथ हम लोग हाजिर है। तुर्की और अजरबैजान का हिंदुस्तान में बाइकाट हो गया है। इनके वहां से जो यहाँ पर पर्यटक आते थे उनको कोई भी यहाँ पर सुविधा मुहैया नहीं करवाई जाएगी, ये हिंदुस्तान ने तय कर लिया है। क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके हिंदुस्तान से अच्छे रिश्ते थे। इन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर हमारी पीठ पर वार किया है, और जो पीठ पर वार करता है, और आपको मैं साफ तौर पर बता दूं, पाकिस्तान जितना मर्जी उछल ले कूद ले, लेकिन इसको पीओके का हिस्सा हिंदुस्तान को वापस लौटाना ही पड़ेगा, और वो हिंदुस्तान लेकर रहेगा। मेरे को आप बताएं कि क्या पीओके पाकिस्तान के बाप का है? पीओके बिल्कुल भारत का हिस्सा है, और भारत अब आने वाले पीओके भारत का था, पहले भी हिस्सा था, लेकिन अब दोबारा वो भारत के पास वापस आने वाला है। और पाकिस्तान की बुखलाहट दिखा रही है कि पाकिस्तान आखिर किस कदर बुखलाहट जो बुखलाया हुआ है, जो हर रोज जो है वो सीज फायर का उल्लंघन करता है। और कल को छोड़ के उसने पिछले 3 दिन लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया है। कुत्ते की दुम है ना, जो सीधी नहीं हो सकती। बिल्कुल कुत्ते की दुम है पाकिस्तान, दुम है और रहेगी हर वक्त वो कुत्ते की दुम ही रहेगी, कोई भी सीधी नहीं होगी। लेकिन अब समय था उसे सबक सिखाने का, और समय का माकूल जवाब भी जो था भारत ने दिया, समय सबक सीखा है, और काफी ज्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान के कई हिस्सों में हुआ है। हमारे भी कुछ जगह पर इन्होंने फायरिंग की है, नुकसान हुआ है, उस चीज का हमें अफसोस है। लेकिन जंग में ऐसा लेकिन आपको बता दूं कि भारत ने जो हमले किए थे, भारत ने इनके सैन्य ठिकानों को बाद में टारगेट किया, लेकिन पहले आतंकी ठिकाने थे, जो आतंकी ठिकानों को किया था, जो जी पब्लिक को भारत ने टारगेट नहीं किया था। लेकिन रेजिडेंशियल एरिया पे अटैक किया। पाकिस्तान ने क्या किया, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया है। वही अपनी फितरत तो उसने फिर दिखाई कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान ने जो था वो इनके आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, और इन्होंने जो था वो रेजिडेंशियल जो कि हमारे रिहायशी इलाके थे वहां पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया, लेकिन उसे मुंहतोड़ जवाब जो है वो मिला है। हमारे जाबाज सिपाहियों ने, हमारी जाबाज सेना ने इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। धन्यवाद विकास, आपका स्टेट समाचार के साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ इस समय विकास थे जो इस पूरे मामले पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, पाकिस्तान वो भूखा नंगा देश है जिनके पास घर पर खाने को रोटी नहीं है, लेकिन वो लड़ाई हिंदुस्तान से मोल ले रहा है। अभी भी उसको समझाया जा रहा है कि समझ जा, नहीं तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। हिंदुस्तान ने अगर हमला किया हिंदुस्तान ने, लेकिन उनके आतंकी ठिकानों पर उनके लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखाई हमारे रेजिडेंशियल एरिया पर। हम लोग देश के जितने भी लोग हैं, हम सब भारतीय सेना के साथ हैं, एयरफोर्स के साथ हैं, और हमें पूरा भरोसा है इन सेनाओं पर कि हमारी सेनाएं इन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगी। और आने वाले समय में अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो हमारा तिरंगा झंडा लाहौर में होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री अपने भाषण में कह चुके हैं कि